नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम वॉइस ऑफ गुरुग्राम। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में इस सप्ताह हम बात करेंगे डेंगू और चिकनगुनिया पर। क्यों एक मामूली से एडीज मच्छर ने लोगों की जोड़ों में दर्द से लेकर उनकी जान के लिए वो मुश्किल बना हुआ है। इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उससे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल से डॉक्टर शुभांक हैं, हेल्थ इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट लीड हैं। सेक्टर 15 RWA के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ अमित गोयल जी हैं। हमारे साथ सुधीर चौहान जी हैं, STP MCG हैं। हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल से डॉक्टर सुशीला कटारिया हैं, डायरेक्टर मेडिसिन। और हमारे साथ MCG से ही डॉक्टर अशरुद्दीन जी हैं, CMO हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर सुशीला जी मैं आपसे ले लेता हूं, क्योंकि डेंगू को लेकर हर साल जिस तरह की दिक्कतें लोगों के सामने आती है, ना केवल बुखार से लोगों को पीड़ित होना पड़ता है बल्कि कईयों की जान भी डेंगू की वजह से गई। और पिछले साल तो चिकनगुनिया ने जो कहर बरपाया था उससे सब लोग वाकिफ है। क्या कमी कहाँ मानते हैं कि हर साल डेंगू चिकनगुनिया आता है, लोगों को सताता है, लेकिन समाधान हम कोई नहीं जुटा पा रहे? जो सबसे बड़ी कमी है, जब तक हम इसको एक सीजनल बीमारी समझते रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बारिश होगी, सब लोग एक्टिवेट होते हैं, केसेस आते हैं, सब लोग घबराते हैं। इसके लिए प्रयास साल भर करना पड़ेगा। अगर जब तक आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 महीनों में काम करूँगा, तब तक काम नहीं होगा, ना हमारी तरफ से ना जनता की तरफ से। दूसरा, जब तक हम ये समझते रहेंगे कि हेल्थ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तक भी काम नहीं होगा। कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा, सरकार को भी, अस्पतालों को भी और लोगों को भी मिलकर काम करना पड़ेगा। तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो हर बीमारी में लगती है, सेहत को आप कहीं खरीद नहीं सकते। आप अस्पताल जाके सेहत नहीं खरीदते, आप अस्पताल से सिर्फ बीमारी का निवारण चाहते हैं। सो सेहतमंद रहने के लिए आपको खुद प्रयास करना पड़ता है, सही डाइट लेनी पड़ेगी, सही तरीके का एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा। वो सिर्फ इसी बीमारी में नहीं, हर बीमारी में कामयाब रहता है। जी डॉक्टर अशरुद्दीन, आप CMO हैं MCG, और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है MCG के ऊपर। हर साल कैंप भी चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूक करने की भी एक मुहिम शुरू की जाती है। कहाँ आप मानते हैं कि क्या लोगों का पार्टिसिपेशन की कहीं कमी है, या कहीं अभी भी सिस्टम में कुछ चीज़ें ऐसी है जो होने चाहिए लेकिन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, सरकार अपने तौर पे जो एक्शन उनको लेना चाहिए, जो कार्रवाई उनको करनी चाहिए, वो कर रही है। लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर नागरिक को ये पता हो कि ये कैसे मच्छर कैसे पैदा होता है और कैसे ये बीमारी डेंगू की होती है। तो क्योंकि सरकारी एजेंसी हर घर नहीं जा सकती। सरकारी एजेंसी जो है, जैसे मेनली अभी हम लोग दो काम कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं, जहाँ सस्पेक्टेड केस निकल रहा है डेंगू का या चिकनगुनिया का, वहाँ पे, और मलेरिया का कोई कंफर्म केस निकल रहा है, हम वहाँ पे फॉगिंग करा रहे हैं। फॉगिंग जनरलाइज नहीं करा सकते, क्यों? उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इंस्टेंट इफ़ेक्ट होता है। दूसरी एक्टिविटी हम करा रहे हैं कि हम तकरीबन 20 टीमें हम घर घर भेज रहे हैं। जोन हमने 4 जोन बांट रखे हैं, 4 जोन में बांट के 20 टीमों को हम घर घर भेज रहे हैं। उसके लिए शेड्यूल बनाया हुआ है। उस टीम का काम क्या है, वो घर घर जाके लोगों को ये बता रही है कि मच्छर का लार्वा कहाँ पैदा होता है और कैसे पैदा होता है। वो यानी आपका घर में जो कूलर है उसका पानी हर हफ्ते चेंज होना चाहिए। आपके घर की छत के ऊपर हो सकता है आपने कोई बॉटल पटक दी हो, कोई मग्गा, कोई बाल्टी पटक रखी हो, कोई टायर पटक रखा हो। उनमें अगर बरसात का ताज़ा पानी इकट्ठा होगा तो जो डेंगू का मच्छर है, एडीज जिसको कहते हैं, ये ताज़ा पानी में होता है। इसकी खास बात ये है, ये ताज़ा पानी में होता है। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल जब तक नहीं रखेंगे तो ये सरकारी एजेंसी सारा ख्याल नहीं रख सकती। सुधीर जी, बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई। MCG का क्या प्लान है? अब मानसून भी शुरू हुआ, अब लग रहा है कि डेंगू की शुरुआत होगी। MCG का पूरा क्या प्लान है कि किस तरह से निपटेगा इस बार? और MCG का जो सबसे बड़ा वो है, जो आप लोगों को सबको जुड़ना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा और मैडम ने भी बताया कि ये भागीदारी से काम होगा, एक आदमी से काम नहीं होगा। आप सब लोगों को हमारा नगर निगम का जो स्वच्छ अभियान है उसमें जुड़ना पड़ेगा। आप देखेंगे साफ सफाई रखेंगे, हर चीज़ दूर होती चली जाएगी। जैसे इन्होंने बताया कि एक्युमुलेशन हो रही है, उसके कारण जो है
गंदगी इकट्ठी हो रही है। हमारी जो सफाई टीम है, सैनिटेशन टीम है, वो लगातार लगी हुई है और उन लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करने वाली बात है। एक हाथ आप बढ़ाइए, एक हाथ वो बढ़ाएंगे, सिंपल सा है। आपने अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखना है। एक आदमी ये मान के चले कि मैंने अपने आसपास के 10 स्क्वायर फीट एरिया को स्वच्छ रखना है, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा शहर जो है स्वच्छ हो जाएगा। जहां भी कहीं आप लोगों को लगता है कहीं डस्टबिन नहीं है या सफाई नहीं हो पा रही है, उसके लिए हमारी टोल लाइन्स भी अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे मेल्स अवेलेबल हैं, आप हमें वहाँ पे फोटोग्राफ्स भेज सकते हैं। मतलब हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी पूरी टीमें लगी हुई हैं। बात सिर्फ कोऑर्डिनेशन की है और कमिटमेंट की है। तो यानी कि जरूरत यह है कि सभी को साथ आना होगा, तभी जाकर इससे हम लड़ सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। अमित जी, आरडब्ल्यू प्रतिनिधि के तौर पर आप ही हैं, क्या मानते हैं कि जो सिस्टम है वो अपना काम ठीक से कर रहा है? लोगों की भागीदारी में भी कहीं ना कहीं कमी है, या आपको लगता है कि सिस्टम में कुछ और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है? नहीं, इस समस्या से हमें लड़ाई लड़नी है तो सभी को मिलकर लड़नी होगी, क्योंकि एक प्रशासन या सभी जब तक मिलके नहीं करेंगे, आरडब्ल्यू वगैरह इसमें शामिल नहीं होंगी, तब तक इस बीमारी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। हम लोगों से भी ये कहेंगे कि सभी सतर्क रहें, सचेत रहें और अपनी जिम्मेवारी का वहन करें। साथ में आरडब्ल्यू, प्रशासन और सभी मिलकर इससे हम लड़ाई लड़ें, क्योंकि खाली हम दूसरे पे डिपेंड होंगे और फिर वो उग्र रूप धारण कर लेगी समस्या या बीमारी, तो हम उस पर निजात नहीं ले पाएंगे। तो प्रशासन से भी निवेदन करेंगे हम कि आरडब्ल्यू के साथ मिलकर, और लोगों से भी हम नर्म निवेदन करेंगे कि आप लोग सभी साथ मिलकर इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सभी साथ लगें। और मैं मेडिसिटी के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इन्होंने अपना एक मुहिम चलाई हुई है, उससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और भविष्य में लगता है कि उनका प्लान बहुत आगे जाएगा और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर शुभांग, आप लोगों के बीच गए हैं, एक बड़े स्तर पर आप लोग काम कर रहे हैं, करीब 80,000 से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम के साथ जोड़ा है, मिशन स्टॉप डेंगू के साथ। आप जब लोगों के बीच जाते हैं, किस तरह से देखते हैं? कुछ तकलीफ, समस्याएं भी कुछ आती होगी, कहाँ खामी मानते हैं कि क्या अवेयरनेस की कहीं कमी है या लोग लापरवाह बने ही रहना चाहते हैं? जी राज जी, आपने जिस तरह का सवाल पूछा मुझसे, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि डेंगू की समस्या एक मच्छर से होने वाली बीमारी है। आप सोचें, आज एक मच्छर इतनी बड़ी समस्या बन गया है कि दिल्ली, एनसीआर, मतलब हर मीडिया चैनल उसको कवर करता है, हर न्यूज़पेपर उसको कवर करता है। और डेंगू और चिकनगुनिया से आप हर घर में अगर पूछेंगे तो एक व्यक्ति तो ज़रूर बीमार हुआ है। अभी तक 17 मई 2016 से हम करीब 80,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ सेशन कर चुके हैं। गुड़गांव, लिसाना, झज्जर, मानेसर, फरीदाबाद, करनाल। उन वीडियोज़ में आप देखें, हमने बच्चों से पूछा, आप या आपके परिवार में, दोस्तों में किसी को कभी डेंगू हुआ है? तो आप मानेंगे नहीं, 80% से ज़्यादा बच्चे हाथ उठा के बोलते हैं, जी हमारे किसी जानकार को डेंगू, चिकनगुनिया हुआ है। इतनी कॉमन ये बीमारी है। पर आप एक सिद्धांत है, कैप का सिद्धांत हम उसे बोलते हैं, नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस। नॉलेज आप एज अ डॉक्टर दे सकते हैं, आप अखबार के माध्यम से दे सकते हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से दे सकते हैं, सरकार हर प्लेटफॉर्म पे दे सकती है। पर लोग अपने एटीट्यूड में बदलाव लाते हैं कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हम लड़ सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, फिर भी क्यों डेथ हो जाती है? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे देश में दिवाली नहीं बना पाते? क्योंकि डेंगू से उनके घर में किसी यंग पर्सन की डेथ हुई होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अहम सवाल यही है डॉक्टर शुभांग कि हम हर बार हर खामियों का भांडा जो है प्रशासन के ऊपर या सरकार के ऊपर फोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी हम खुद उठा सकते हैं, जिस चीज से हम खुद लड़ सकते हैं, उससे लड़ने की कोशिश हम करते नहीं हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे हम लड़ नहीं सकते या निजात नहीं पा सकते हैं, लेकिन वो जो एटीट्यूड है उसे हम बदलना नहीं चाहते, हम लापरवाह रहना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सारे काम प्रशासन करे और सरकार करे। खैर, कुछ खामियां सरकार और प्रशासन की तरफ से भी रहती है, उनमें भी सुधार की जरूरत है। कुछ लोगों से भी अब यहाँ सवाल ले लेते हैं। अगर कुछ लोगों के मन में कोई सवाल है, यहाँ जो पैनल है उससे कोई सवाल आप करना चाहते हैं, डेंगू या चिकनगुनिया के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। सर, ये शुरुआती लक्षण डेंगू, चिकनगुनिया के कैसे होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि हर आदमी तो शुरुआती बुखार आता है तो चेकअप नहीं करा पाता। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा हम लोगों को बताइए। डॉक्टर सुशीला, इस सवाल का जवाब आपसे ही लेना चाहेंगे। उनका सवाल यह है कि जो डेंगू और चिकनगुनिया के जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या रहते हैं और किस तरह की एहतियात, अगर वो महसूस करते हैं कि उन्हें इस तरह के लक्षण हैं, किस तरह की एहतियात लोगों को बरतनी चाहिए? जी जी, तो डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, इस टाइम पे ये 5-6 जो डायग्नोसिस हैं ये कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे।
पर्टिकुलर एक सिम्टम को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये डेंगू है ही या चिकनगुनिया है। फिर भी जो सामान्य है, जैसे पहले दिन ही बहुत तेज बुखार आ जाना, सिर में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना और उल्टी मितली का मन करना, बाद में कभी कभी दस्त हो जाते हैं। तीसरे चौथे पांचवें दिन थोड़े लाल लाल सी स्किन आपकी होने लगती है। छठे सातवें दिन तक थोड़े डॉट्स रेड रेड से दिखाई देते हैं। तो ये लक्षण डेंगू के हो सकते हैं। पर कई हमेशा डेंगू एक सिवियरिटी का नहीं होता। कुछ लोगों में इतना हल्का होगा कि पता भी नहीं चलेगा कि बुखार हुआ, 2-3 दिन क्रोसिन की गोली खाई, ठीक हो गए। और कुछ लोगों में दूसरे तीसरे दिन ही इतनी सिवियरिटी आ जाती है कि बार बार पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, कभी मसूड़ों से खून आ रहा है या कहीं और से रक्तस्राव हो रहा है। तो इस तरह के अगर आपको शुरू में जैसे बुखार हो और बॉडी में बहुत तेज दर्द, सिर दर्द है, आंखों के पीछे दर्द है, तो सतर्क हो जाना चाहिए कि ये शायद डेंगू हो सकता है। कंफर्मेशन हमेशा टेस्ट से ही करनी चाहिए। पर अगर डेंगू का मौसम है तो ये ध्यान रखें कि बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग पेन किलर ना लें, क्योंकि उस टाइम टेम्पटेशन होती है कि आराम हो नहीं रहा पैरासीटामोल से, क्या करूं, तो कुछ ना कुछ हम या तो इंजेक्शन लगवा लेते हैं या कोई ऐसी दवाई खा लेते हैं जो बाद में 3-4 दिन बाद आपकी प्लेटलेट्स के लिए हानिकारक हो सकती है, आपकी किडनी के लिए हानिकारक हो सकती है। तो कितना ही तेज बुखार क्यों ना हो, पोंछा करना, पूरे शरीर को पोंछना, शावर लेना, बगल में टॉवल वगैरह रख देना, उससे बुखार को मैनेज कर सकते हैं। और पैरासीटामोल 1, 2, 3, 4, 5 बॉडी वेट के हिसाब से ले सकते हैं। एक सामान्य एडल्ट का वजन लगभग 60 किलो लगा लीजिए, तो एक 60 किलो का जो इंसान है वो 6 पैरासीटामोल 24 घंटे में ले सकता है। तो हर 4 घंटे में, 5 घंटे में आप उनको तो दे सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर असुद्दीन, मैं आ रहा हूँ, चिकनगुनिया के बारे में पूछेंगे। एक सवाल डॉक्टर असुद्दीन से है। सर, हर साल ये बीमारी आती है, जाहिर सी बात है मरीज को तो परेशानी होती ही है, जो उसके परिवार के लोग हैं उनके ऊपर भी भारी पड़ती है, कहीं ना कहीं पॉकेट के ऊपर भी भारी पड़ती है। कुछ इनिशिएटिव हेल्थ डिपार्टमेंट ने लिए थे, कुछ रेट फिक्स किए थे कि टेस्ट के रेट इतने होने चाहिए, प्लेटलेट्स के रेट इतने होने चाहिए। उसको इंश्योर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह की सख्ताई बरती जा रही है कि कोई अपनी मनमानी ना करे, खासतौर से कोई प्राइवेट हॉस्पिटल करता है तो कोई मनमानी ना करे, जो ट्रीटमेंट है वो एक वाजिब जो रेट डिसाइड हो गया उसी रेट पे मिले। इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने रेट्स डिसाइड किए हैं और वो सिविल सर्जन गुड़गांव की तरफ से पिछले साल भी सबको सर्कुलेट कर दिए गए थे, सारे हॉस्पिटल्स को और सारे क्लिनिक्स को, जिसमें ये था कि क्या नाम से टेस्ट के जो रेट हैं वो फिक्स कर दिए, यानी उससे टेस्ट कोई भी क्लिनिक या हॉस्पिटल ज़्यादा रेट चार्ज नहीं करेगा। जिसमें इसका एलाइजा टेस्ट का 600 रुपीज़ है, तो उससे ज़्यादा कोई चार्ज नहीं करेगा। ये नोटिफिकेशन सिविल सर्जन की तरफ से सबको गई। इसके अलावा अहम ये भी है डॉक्टर शुभांश, मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूं, क्योंकि लोग ये भी जानना चाह रहे हैं चिकनगुनिया के क्या लक्षण है, क्योंकि पिछले साल ये देखने में आया था 2016 में डेंगू नहीं था, चिकनगुनिया आया था और चिकनगुनिया ने जिस तरह से कहर बरपाया वो सबके सामने है। इलाज तो हुआ, लेकिन जो जोड़ों में दर्द था वो कई महीनों तक लोग महसूस करते रहे। तो उसके क्या लक्षण है और डेंगू और चिकनगुनिया का फर्क कैसे महसूस करें या कैसे पता करें, वो डिफरेंस कैसे लोगों को समझें? देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही वायरल बुखार हैं। डेंगू जो है एडीज इजिप्टाई नामक मॉस्किटो से होता है, जबकि चिकनगुनिया एडीज एल्बोपिक्टस दूसरी वैरायटी, एक भाई हुआ एक बहन हुई समझ लीजिए। दोनों ही बीमारी में बुखार आता है, जबकि चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द लंबे समय तक रहता है। इसे ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। इतना दर्द होता है जैसे हड्डियां किसी ने तोड़ दी हों। और ये आज तक ये देखा जा रहा है, क्योंकि बेहतर इसका आंसर डॉक्टर कटारिया दे पाएंगी, क्योंकि वो ज़्यादा मरीज देखती हैं डेंगू चिकनगुनिया के। पर जहाँ तक हम लोगों से मिलते हैं, जब पब्लिक सेशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ये बताते हैं कि चिकनगुनिया का दर्द आज भी 1 साल तक परसिस्टिंग है और इतना दर्द है कि वो नॉर्मल अपना काम भी नहीं कर पा रहे। महिलाएं टॉयलेट बाथरूम नहीं जा पा रही, बुजुर्ग अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज नहीं कर पाए। तो एक तरह से एक व्यक्ति को पैरालाइज ही कर दिया है चिकनगुनिया से। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में और हम लगातार बात कर रहे हैं एडिस मच्छर के कहर की। उस कहर की एक मामूली सा डंक किस तरह से लोगों को मुश्किल में डाल देता है। और हर साल ये बीमारी आती है, लेकिन इस बीमारी से हम छुटकारा पा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब कोशिश यही है कि इस बीमारी से छुटकारा पाया जाए, इस मामूली से मच्छर का कोई इलाज हो जाए। हमारे साथ पैनल मौजूद हैं और लगातार इस बारे में वो जानकारी दे रहे हैं, और हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं वो जो सवाल कर रहे हैं पैनल से। कुछ आप सवाल पूछना। सर, मैं भगवत नेगी। सर, अगर एमसीटी 4th क्लास वाले सीवर साफ कर रहे हैं, तो हमारे घर के आगे सीवर साफ कर रहे हैं, वो बोले जब ये मिट्टी सूखेगी तब उठाएंगे इसको,
तब तो 3 दिन में अगर मच्छर पैदा घर के अंदर जाएंगे वो बीमारी कहाँ जाएगी। आमतौर पे सुधीर जी ये दिक्कत आती है कि वो ये ऐसा हो रहा है, लेकिन ये गलत है। अगर आपको ऐसी कोई सूचना मिलती है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। हमारे कर्मचारियों को हमने ताकीद की हुई है, पर आपको पता है कि प्रैक्टिकलिटी में कहीं कहीं ऐसा हो गया होगा, वो उसी समय उठाएंगे, उसको लेकर जाएंगे। पर थोड़ा सा रहता है कि गीली मिट्टी को उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम तो आपको 1-2 घंटे तो उसको देना पड़ेगा ताकि पानी वहाँ ड्रेन आउट हो जाए। यहाँ शिकायत ये है कि कई दिनों तक छोड़ दिया जाता है और कई दिन वहाँ पड़ी रहती है। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। और ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आप 4-5 घंटे से आपके हमारे जो एक्शंस के नंबर वेबसाइट्स पे हैं हमारे, आप हमारा टोल फ्री नंबर है, वहाँ आप कंप्लेन कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 6 घंटे के अंदर अंदर वो मलबा उठा लिया। कोई नंबर या कोई मेल आईडी आप अभी शेयर करना चाहिए? एक्चुअली हमारी वेबसाइट पे है, नंबर आई डोंट रिमेंबर, mcg.gov.in है, उस पर हमारे सारे नंबर हैं। हमारी वेबसाइट भी है, आप वहाँ भी अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। इंडिविजुअल एक्शंस के, एसीज के सभी के नंबर हैं। मेरी अपनी मेल है, आप उस पर भी दे सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दैट। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अगर कोई और सवाल करना चाहते हैं हमारे पैनल से कि किस तरह से डेंगू और चिकनगुनिया से निपटा जा सकता है, किस तरह से इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है, एक ऐसा इलाज कि ये परमानेंट पूरी तरह से इसका खात्मा उसके। सर ये चिकनगुनिया उपरांत लोग कहते हैं कि 1-2 महीने तक दर्द रहता है, उसका क्या कारण है जोड़ों में दर्द जो रहता है? डॉक्टर सुशील, आप ही से ले लेते हैं, जो जोड़ों में दर्द होता है चिकनगुनिया के बाद, और जिस तरह से अभी आया कि साल भर तक अभी भी, जो पिछले साल जिन लोगों को चिकनगुनिया हुआ था, अभी तक वो जोड़ों का दर्द गया नहीं है, तो रीजन क्या है उसके और किस तरह से वो दुरुस्त हो पाए, उससे किसी तरह से छुटकारा मिल पाए उस दर्द से कम से कम? जी, चिकनगुनिया में जो प्रोलॉन्ग्ड आर्थराइटिस या आर्थराइल्जियाज रहते हैं, उनका कारण ये होता है, मतलब इसको पूरी तरह से तो डिसिफर नहीं कर पाए, पूरी तरह से नहीं समझ पाए, लेकिन ये है कि वायरस के कीटाणु लो लेवल पे वर्क करते रहते हैं जॉइंट फ्लूइड के अंदर, और उससे एक तरह की सूजिश बन जाती है, जो कि जोड़ों का दर्द या बाव जिसे कहते हैं हिंदी में, आर्थराइटिस। तो क्योंकि वो लो लेवल पे वायरस उसमें परसिस्ट करता रहता है, इसलिए उसमें दर्द बना रहता है। पर ऐसी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरस दवाई नहीं है जो उस वायरस को खत्म कर दे। लोगों को जिनको पहले कहीं चोट लगी होगी किसी जोड़ में, और जो बुजुर्ग हैं, उनको उतना ही ज़्यादा लंबा रहता है। जिसको पहले कोई जोड़ में तकलीफ नहीं है, चोट नहीं लगी, पहले कोई बाव नहीं था, तो उनको तकलीफ कम रहती है। रिकवरी के लिए एक स्लो प्रोसेस है, कैल्शियम लेना, विटामिन डी लेना, सलाह के अनुसार एंटी इन्फ्लेमेटरी जो पेन किलर्स हैं वो लेना। कभी कभी डॉक्टर जो दवाइयाँ गठिया बाव में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ होती हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है चिकनगुनिया के दर्द में। पर ये सब दवा तो डॉक्टर की सलाह से ही लें। ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर दवा का नाम लूँ, लेकिन दवा से धीरे धीरे ठीक हो सकता है। दूसरा सवाल उठता है कि एक्टिविटी करें या ना करें। तो हल्के लेवल की एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, बैठे रहने से जोड़ और जुड़ जाएंगे। हल्की एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज लेनी चाहिए, और जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, हल्दी है, लहसुन है, तुलसी है, इन से चीज़ों के सेवन से भी थोड़ा फ़ायदा होता है। सुधीर जी, अब जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रही है, खासतौर से अगर हाईवे पर देखें, फ्लाईओवर और अंडरपास का काम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है बरसात हो रही है तो पानी वहां भी रुक रहा होगा। तो वहां पर किस तरह की प्रिकॉशंस ली जा रही है एमसीजी की तरफ से कि भी वहां पर डेंगू का लार्वा ना पैदा हो, वहां से वो मच्छर ना पनपे? आपने बिल्कुल कहा, वहाँ पे पानी हम लोग ड्रेन आउट करवा रहे हैं, क्योंकि पानी का ड्रेन आउट नहीं करेंगे तो साइड को भी डैमेज करता है, प्लस वहाँ से जो वाहन निकल रहते हैं उनको भी ड्रेन आउट करता है। पंप्स हम लोगों ने लगवाए हुए हैं, कभी कभी वो पंप काम नहीं कर पाते, पर ज़्यादातर हमारा जो स्टाफ है लगातार स्कैनिंग में लगा हुआ है कि पंप ऑपरेट करें और पानी एक्यूमुलेट ना हो पाए। पर मेरा सबसे बस 2 ही चीज़ें टैगलाइन में कहना पड़ेगा कि स्वच्छता में ही बचाव है और सफाई ही इलाज है। तो डेंगू और चिकनगुनिया जो है, इसके लिए ये नए टाइम की वो हैं, गंदगी चूँकि बढ़ रही है। हम लोगों ने CND वेस्ट प्लांट के लिए भी अपनी 2 जगह आइडेंटिफाई की हुई हैं, तो उसकी तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो कहीं पे डंप ना हो और एक जो निर्धारित साइट है वहीं पे जाके डंप हो। तो वो हमारे एक इनिशिएटिव है। अमित जी, जिस तरह से आप जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी लग रही है, आप रेजिडेंट हैं, एक RW का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, आप क्या लगता है कि इन सब बातों के बीच अपने स्तर पर सभी RW को साथ आकर इस सब से लड़ने की जरूरत है, जागरूकता ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, कुछ काम करने की जरूरत है उस सबको? हाँ बिल्कुल। एक तो मैं MCG के लिए कहना चाहूँगा कि MCG की तरफ से, जैसे सेक्टर 15 पार्ट 2 से मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, काफ़ी काम नहीं है वहाँ। जल भराव के बहुत ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था नहीं है, अपना कूड़ा उठाने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे यहाँ चंदन नगर का पंप खराब हो गया था, वो हमने पर्सनली खुद जाके उसको ठीक कराया। 5 दिन तक हम कंप्लेंट नोट कराते रहे, पूरा सेक्टर के अंदर पानी सीवर का भर गया, लेकिन उसका उचित कोई प्रबंध नहीं हुआ। मैं पर्सनली अपने पैसे से उसको लेके ठीक करा के आया चंदन नगर पंप को। सुधीर जी, हाँ, ये एक बड़ी समस्या है, जो क्योंकि हमें पता है कि पूरे गुड़गांव में ड्रेनेज की बहुत
भयानक समस्या है, बहुत ज़्यादा इस स्तर पर बढ़ गई है। थोड़ी सी बारिश होती है तालाब में तब्दील हो जाता है। उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है कि उसको और बेहतर किया जाए, पानी की निकासी बरसात के टाइम पे ठीक से हो, क्योंकि खासतौर से ये पॉश एरिया में सबसे ज़्यादा पानी भर जाता है। जी, इसके बारे में आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार आपने देखा होगा कि हमारी तैयारी लगभग 90% से ज़्यादा है। जल भराव इस बार कम हुआ है, बारिशें ज़्यादा हुई हैं, इसलिए इस बार हमने जो लैग 1 और लैग 2 हमारी थी, जो पानी लेके जाते थे यहाँ से, वो बिल्कुल साफ कराई गई हैं। इसके अलावा जो हमारा नजफगढ़ में पानी जा रहा था यहाँ से ड्रेन के थ्रू, बाशापुर ड्रेन जो पानी लेके जा रही थी, उसकी भी पूरी गाज साफ कराई गई है। इसके अलावा हमने एक जो सबसे बड़ा काम किया है, इस बार RWS के ग्रुप बना दिए हैं, और RWS के ग्रुप जो हैं हर एक सेक्टर में जा जाके जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हमारे पिट्स थे उनको वो लोग साफ करवा रहे हैं, उनको वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इस तरह की समस्याएं ना आए और हमें वो दिखाने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि शहर साफ रहे, सुथरा रहे, अच्छा रहे, स्वच्छ रहे और स्वस्थ भी रहे। सर, लोगों का ये मानना है कि अगर फॉगिंग उनके इलाकों में हो जाएगी तो ये मच्छर अपने आप मर जाएगा। तो इस बार देखने में आया, बहुत सारे लोगों की शिकायत भी है कि फॉगिंग बहुत सारी जगह नहीं हो रही है। पहला तो यहाँ ये, क्या फॉगिंग एक सिर्फ धारणा है कि लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि फॉगिंग होने से पूरी तरह से मच्छर मर जाएगा, या फिर उसका इम्पैक्ट है, और अगर इम्पैक्ट है तो जिस स्तर पर होनी चाहिए फिर वो नहीं हो पा रही है? फॉगिंग वाकई में एक समाधान नहीं है, और जो ये धारणा है कि फॉगिंग से सारा मच्छर खत्म हो जाता है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। जो हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, सच बात ये है कि जो हम आपको बता रहे हैं, क्या आपको सावधानियां बरतनी है, यही इलाज है। फॉगिंग का मैं आपको बताता हूँ ब्रीफ में। पहली बात तो यह है कि फॉगिंग में जो केमिकल यूज होता है वो पॉइजन होता है, जहर होता है। उसको ज़्यादा, अगर उससे ज़्यादा करें तो एक पॉल्यूशन करता है। दूसरी बात, जब फॉगिंग करिए उसका एक इंस्टेंट असर होता है, यानी उस टाइम जो मच्छर उसके कांटेक्ट में आ गया, घंटे तक आ गया, वो मच्छर मर जाएगा। लेकिन जो मच्छर इधर उधर छुपा हुआ है या साइड में था, जो उस टाइम कांटेक्ट में नहीं आया, वो नहीं मरता। तो इसका मतलब उसका मुश्किल से 1 घंटे असर रहा। अब ये तो हो नहीं सकता कि हम कंटिन्यूस फॉगिंग कराएं। क्यों? क्योंकि इसका अपना साइड इफेक्ट है, ये इससे पॉल्यूशन होता है, और ये एक समाधान नहीं। तो ये धारणा गलत है कि यही इलाज है। फॉगिंग मेरा मानना यह है कि बिल्कुल भी इलाज नहीं। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पढ़ी कि पूरे विश्व में लोग डेंगू चिकनगुनिया की बीमारी से कैसे लड़ रहे हैं। ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज़्यादा होती है बीमारी। तो जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, फॉगिंग एक एडल्टिसाइडिंग है, मतलब पैदा जो मच्छर बन गया है उसको मारने का तरीका। ये पाया गया कि लार्वी साइडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। लार्वी साइडिंग में क्या करते हैं, आप पानी के अंदर जो लार्वे प्यूपे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फॉगिंग तो वातावरण को प्रदूषित कर रही है, और वैसे भी आप जानते हैं दिल्ली NCR में सांस से रिलेटेड कितनी ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। तो और लोगों की एक डिमांड होती है, मान लीजिए एक सोसाइटी में डेंगू का केस रिपोर्ट होता है, तो लोग डिमांड करने लगते हैं कि हमारी सोसाइटी में फॉगिंग नहीं हुई। तो वो फॉगिंग से मच्छर छुप जाता है झाड़ियों में जाके या कोनों में जाके, और ज्यादातर ये मच्छर ऐसा पाया गया आपके घर के अंदर ही है। तो जब फॉगिंग होती है आप दरवाजा और खिड़की बंद कर देते हैं। तो फॉगिंग का इतना इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा जरूरी है कि आप पानी का कहीं भराव ना होने दें। वो आपके घर के कूलरों में, गमलों में, गिलासों में, कप में जो नारियल पी के आप फेंक देते हैं उसमें जम जाता है, उनको हटाएं आप। दूसरी चीज, एडल्टिसाइडिंग पे ध्यान दें। अगर आप कहीं पानी भरा है और आप नहीं उसको हटा पा रहे हैं, अगर आप तेल डाल देते हैं, खाने का तेल या मिट्टी का तेल, तो पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है, और वो लेयर बनने से ऑक्सीजन नहीं मिलती प्यूपे लार्वे को और वो मर जाते हैं। ये ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। साथ ही साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। सीधे तौर पे स्मार्ट मच्छर से लड़ने के लिए खुद भी स्मार्ट होना पड़ेगा, और तभी इसका एक इलाज है। एक आखिरी सवाल अमित जी से ले लें। मैं ये कहना चाहता, सर अभी बता रहे थे MCG की तरफ से कि रेन हार्वेस्टिंग का काफ़ी काम हुआ है। रेन हार्वेस्टिंग का काम क्या है कि सफाई हो जाती है, एक बारिश आती है, उसके बाद जितनी मिट्टी है उसके अंदर दोबारा चली जाती है, अगली बारिश वो पकड़ ही नहीं पाती। और मतलब ग्राउंड लेवल पे जो सफाई व्यवस्था है, सीवर व्यवस्था है, वो वहीं की वहीं है। वो कागजों में तो चल रही है, या लगता है कि बहुत ज़्यादा सफाई चल रही है, बहुत ज़्यादा सीवर व्यवस्था। मैं रेन हार्वेस्टिंग के पूरे सिस्टम के साथ टच में रहा हूँ RWA के तहत, लेकिन वो सफाई हुई। अभी ये बारिश आएगी एक, उसके साथ मट्टी उसमें नीचे इतने है कि वो मट्टी नीचे बह के चली जाएगी, वो अगली बार वो पानी उसमें दोबारा जल भरा हो जाएगा। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। जैसे कि इन्होंने मेरी इस बात को तो माना कि RWA के साथ मिलकर हमारी टीमें काम कर रही हैं। अब जो समस्या ये बता रहे हैं कि अगर पानी भर के आ रही है, ये मुझे नगर निगम के ऑफिस में बैठ के नहीं समझ में आएगा। अगर इनको लगता है कोई सिस्टम वहाँ पे गलत है या उसका ड्रेनेज सही नहीं है, तो जब हमारी टीम वहाँ जा रही है या लोग जब काम करे तभी उनसे ठीक करवा लेना।
मेरा मतलब है कि भागीदारी से काम चलेगा। हमने एक सिस्टम जनरेट कर दिया, उसकी सफाई की भी जिम्मेदारी ले ली, लेकिन वो सिस्टम प्रॉपरली काम करेंगे तो आप लोगों को नगर निगम के साथ साथ खुद RWs को भी देखना पड़ेगा। अगर उनको लग रहा है कि वहाँ पानी जाए तो उसमें बैरिकेड लगाएं, क्योंकि गाद तो उसमें जा ही नहीं सकती। जो सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि उसमें सिर्फ क्लियर वाटर जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कोई गंदा पानी जा भी नहीं सकता, वो सिस्टमेटिकली गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपको ही देखना पड़ेगा। आपके घर में आग लगेगी तो आपको ही बुझानी पड़ेगी, बाहर से फायर ब्रिगेड केवल आ सकती है घंटी बजाने के लिए, काम खुद को करना। खैर बात आपने ठीक कहा कि फायर ब्रिगेड आकर घंटी बजा सकती है, लेकिन उम्मीदें भी जो है लोगों को आपसे ही है, सरकार से है कि आप लोग भी कुछ बेहतर करें, और उम्मीद यही है कि वो बेहतरी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल यही है कि डेंगू और चिकनगुनिया से अगर निपटना है तो उसके लिए हमें खुद उठ खड़ा होना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा इसका इलाज अगर कुछ है तो हम वो जागरूकता है। हमें अपने आसपास ना पानी इकट्ठा होने देना है और लोगों को भी जागरूक करना है, तभी हम इस मच्छर से पार पा सकते हैं। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।